बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से एक सीक्वेंस से वीडियोस चल रही हैं चांद ग्रहण के हवाले से, जो 7 सितंबर को लगना है। दो दो बरूज करके कर रहे हैं, और आज जो बारी है वो है कैंसर और लिब्रा की। कैंसर और लिब्रा के लिए चांद ग्रहण के लिए क्या क्या एहतियात है, और किस किस तरह से इनके लिए इनको नुकसान पहुंचा सकता है, और इनके लिए कोई अच्छी खबर भी है, क्या इनके लिए कोई फ़ायदा हो सकता है, वो ज़ंजानी साहब से ही पूछेंगे जी। क्या क्या चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं और जिनमें एहतियात की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह के करम है भट्टी साहब, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, दो दो करके जो बरूज कर रहे हैं, आज बारी है बिल्कुल, हमारी कैंसर और लिब्रा की। बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब। और कैंसर को अगर हम लोग देखें इब्तिदा से ही, ये ग्रहण एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर लेता हूँ, स्पेशली तौर के ऊपर जिनको नहीं पता कि ग्रहण कब लग रहा है। 7-8 की दरमियानी शब को पाकिस्तान में ये बिल्कुल नज़र आएगा। पाकिस्तान के इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं इस पूरे खत्े में नज़र आएगा। और इस एतबार से दूसरी चीज़ ये है कि ये होगा क्योंकि खूनी ग्रहण। अब खूनी ग्रहण होने का ये है कि जो साइंसी एतबार से तो इसके इम्पैक्ट नहीं होते, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बड़े शदीद असरात होते हैं। एक नॉर्मल ग्रहण होता है, एक जुज़वी, फिर नॉर्मल ग्रहण जिसमें मून जो है वो बिल्कुल गायब हो जाता है या उसकी ब्लड कैफियत नहीं होती। और एक वो ग्रहण है कि जिसमें चाँद जो है वो रेडिश टोन में कन्वर्ट होता है। ठीक है। क्योंकि सूरज की जो लाइट जब पास होके अर्थ से क्रॉस करती है, तो हमारी अर्थ जो है वो बाकी कलर्स को काफ़ी हद तक एब्ज़ॉर्ब करती है, सिवाय रेड के। अब ठीक वो है। रेड कलर जब क्रॉस होके निकलता है तो वो सूरज जब चाँद के ऊपर पड़ेगा तो वो रेडिश टोन में आ जाता है। ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। और ये जो हमारी माज़ी की जितनी भी रीडिंग्स है, और माज़ी में जब जब ये खूनी ग्रहण लगा है, पूरी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पे इंसानियत को नुकसान हुआ है। कुदरती आफ़ात आई हैं, मसाइल, मुश्किलात, परेशानियाँ, लड़ाई जो है वो बड़ी अरूज पे गई है। तो इस एतबार से हमारे पास जो आज के 2 ज़ोडिएक साइन्स हैं, कैंसर वालों को देखा जाए तो इनके लिए ये ग्रहण इतना ज़्यादा ख़राब या प्रॉब्लमैटिक नहीं होगा। क्योंकि ये ग्रहण लग रहा है इनके ज़ाइचे के 8th हाउस में, 8वें घर में। 8वें घर में ग्रहण का लगना निस्बतन इंसान की ज़िंदगी में मसाइल, परेशानी, प्रॉब्लम्स और बीमारियों को दूर करता है। इंसान अगर किसी बहुत सीवियर डिज़ीज़ में भी मुब्तला हो, जो कि डॉक्टर्स ने उसको कह दिया है कि ये आपकी बस जानलेवा मर्ज़ है और इससे आपको जो है कोई इलाज नहीं है, कोई लाइलाज बीमारी हो, तो कहीं न कहीं से अल्लाह ताला कोई रास्ता निकाल देता है कि इंसान शिफा याबी की तरफ आना शुरू हो। इंसान की होप जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ कैंसेरियंस वालों के लिए इस एतबार से निस्बतन एक अच्छी बात होगी। लेकिन इसके अलावा ये जो ग्रहण लग रहा है इनके ज़ाइचे के 8वें घर में, ये फ़ायदे का भी घर है इनके 7th हाउस का। ठीक है। तो इस एतबार से कैंसेरियंस वालों के लिए बहुत एहतियात भी है, स्पेशली तौर के ऊपर अपनी शादी को लेके, मैरिटल लाइफ़ को लेके। ठीक है। मैरिटल लाइफ़ को लेके भी, और ऐसी इन्वेस्टमेंट्स को लेके जो कि ये पार्टनरशिप में किसी के साथ कर रहे हैं। ओके। पार्टनरशिप में की गई जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या बिज़नेसेस हैं, उससे इनको माली तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। चीज़ें इनके लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम्स की तरफ आ सकती हैं। सेकेंडरी चीज़ देखा जाए तो ये ग्रहण जो है, ऐसे कैंसेरियन जो कि ट्रैवल करना चाह रहे हैं अब्रॉड या बैरून मुल्क, उनकी ज़िंदगी में जो मसाइल या परेशानियाँ चल रही थी, उनको ये दूर करना शुरू करेगा। यानी कि ये ग्रहण उनके ट्रैवल के एतबार से फ़ायदेमंद है। ठीक है। फिर ऐसे कैंसेरियंस जिनका कोई कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा है, लिटिगेशन का मसला चल रहा है, तो ये ग्रहण उनकी ज़िंदगी में भी निस्बतन बहुत अच्छा है कि उनकी ज़िंदगी में जो हासिद किस्म के लोग हैं, जो कि इनके कहीं न कहीं पे लिटिगेशन के प्रॉब्लम्स को बिला वजह हाइलाइट कर रहे हैं, वो लोग इनकी ज़िंदगी से ज़ेर होना शुरू होंगे। तो इस एतबार से एक ग्रहण इनकी ज़िंदगी में इस सिनेरियो के एतबार से भी बड़ा पॉजिटिव है। ठीक है। लेकिन मज़ीद इनको अपनी मैरिटल लाइफ़ को खुशहाल और बेहतर रखने के लिए जो रेमेडी करनी है, जो सदका करना है, वो सदका जो वीडियो के इख्तिताम के ऊपर मैं कंबाइंड दोनों ज़ोडिएक साइन्स का बता दूँगा। ठीक है सर, इनका कोई हेल्थ के हवाले से भी बताइएगा। हेल्थ के एतबार से इनके इश्यूज़ नहीं हैं, ठीक इनकी है। बल्कि चीज़ें सेहत याबी की तरफ आ रही हैं। ठीक है। मसाइल, परेशानी, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की तरफ आ रही हैं। अच्छा। तो इसमें इनको हेल्थ वाइज़ मसाइल नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला इनको शिफा की तरफ लेके आना शुरू होगा। ठीक है। तो इस ठीक है। एतबार से चीज़ें इनकी ज़िंदगी में निस्बतन अच्छी और पॉजिटिव हैं। और इसके अलावा सर कोई अच्छी पॉजिटिव चीज़ के इसके अलावा सबसे अच्छी या पॉजिटिव चीज़ ये है कि इनकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें जो कि ऑलरेडी मैंने बताई हैं कि अब्रॉड या बैरून मुल्क से रिलेटेड मसले, ठीक है। या ऑनलाइन अगर ये कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहाँ से इनको कोई नुकसान हुआ है, वहाँ से रिकवरी होने के चांसेस हैं अच्छा। कि ठीक है। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स में कहीं न कहीं पे कोई रिकवरी प्रोसेस हो सकता है। या अगर ये अपना कोई विरासती मसला लेके चल रहे हैं और उस मसले को सुलझाना चाहते हैं, ठीक है। तो विरासती मसला पंचायती शक्ल में किसी न किसी तौर के ऊपर इनके लिए सुलझने के चांसेस हैं। ओके। ये चीज़ इनके लिए निस्बतन एक अच्छी और पॉजिटिव होगी। ठीक है, माशाल्लाह अब जी। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की बात करें तो अगला ज़ोडिएक साइन है लिब्रा परजमेज़ान।
लिबरेंस वालों को देखा जाए तो इनके चार्ट में ये ग्रहण लग रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस में, जो कि मूल त्रिकोण का भी घर है, और ये लग रहा है 5वें घर में। ठीक है। 5वें घर में ग्रहण का लगना लिबरेंस वालों के लिए शदीद खराबी लेके आ सकता है इनकी मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात में। अच्छा। इनकी ज़िंदगी में ये किसी भी शख्स से जो मोहब्बत करते हैं, चाहत करते हैं, या कोई ऐसा रिश्ता जो कि इनका दिली तौर पे उससे बहुत ज़्यादा जज्बाती रग़बत है, उस शख्स के साथ इनकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं पे मसाइल, परेशानी या अदावत रहती नज़र आएगी। अच्छा। एक डिस्टेंस क्रिएट होता हुआ नज़र आता है। तो अच्छा। चीज़ें किसी न किसी तौर पे एक मसले या प्रॉब्लम की तरफ आ सकती हैं। ठीक। इस एतबार से लिबरेंस वालों को बहुत एहतियात की ज़रूरत है। लिब्रा तो इमरान खान साहब भी हैं। बिल्कुल हैं, लेकिन इमरान खान साहब, अब ज़ाहिर बात है कि वो मोहब्बत में तो गिरफ़्तार नहीं है। ठीक है। लेकिन इमरान खान साहब गिरफ्तार या हैं। हाँ, या लिबरेंस वालों के ज़ायचे में 5वां घर जो है वो औलाद का भी है। तो इस एतबार से औलाद के एतबार से जो प्लानेटरी कॉम्बिनेशंस हैं, वो भी काफ़ी हद तक एहतियात वाले हैं। ठीक कि है। अगर आप साहिब औलाद हैं तो औलाद से जुड़ी हुई चीज़ें भी आपके लिए फ़िक्रमंद हो सकती हैं, परेशान कुन हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स या मुश्किलात में जा सकती हैं। तो इस एतबार से लिबरेंस वालों को अपनी औलाद से जुड़ी हुई चीज़ों में भी बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ठीक है। और खान साहब के ज़ायचे में भी यही चीज़ इम्प्लीमेंट होगी कि इनको कहीं न कहीं से बड़ी शदीद किस्म की कोई फ़िक्र या मसले या प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ जो हैं वो औलाद के से रिलेटेड इनको अराइज़ हो सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ लिबरेंस वालों के लिए निस्बतन एक एहतियात वाली है। ठीक। इसके अलावा लिबरेंस वालों को देखा जाए तो इनकी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि प्रॉपर्टी में है, जो कि एग्रीकल्चर में, ट्रेड में, लैंड में या व्हीकल में है, उस इन्वेस्टमेंट से भी इनको नुकसानात होने के चांसेस हैं। अच्छा। इस एतबार से भी इनको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है कि ये ग्रहण के जो असरात मंथ ऑफ सितंबर में रहने हैं अभी पूरा महीना, ठीक। ये असरात इनकी ज़िंदगी में प्रॉपर्टी को लेके और व्हीकल को लेके कहीं न कहीं पे पैसे के एतबार से नुकसान करवा सकता है। अच्छा। तो ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में थोड़ा-सा परेशान कुन है। ठीक इस चीज़ को एहतियात देने की ज़रूरत है। ठीक। इसके अलावा देखा जाए तो इनके लिए अगर कोई हम अच्छी चीज़ देखेंगे, लिबरेंस को इससे बेनिफिट क्या मिल सकता है? बेनिफिट के एतबार से देखा जाए तो लिबरेंस वालों की ज़िंदगी में इनके काम की जगह के ऊपर जहाँ पे ये जॉब कर रहे हैं, काम की जगह के ऊपर जो लोग इनसे हसद करते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, परेशानी करते हैं, वो लोग इनकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक ज़ेर होंगे। अच्छा। यानी कि ऐसे लोग जो कि इनकी जॉब की जगह के ऊपर लेग पुलिंग कर रहे हैं, हसद कर रहे हैं, बुग़्ज़ कर रहे हैं, परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, वो लोग लिबरेंस की ज़िंदगी में ज़ेर होते हुए नज़र आएँगे, जिस वजह से इनकी काम की जगह के ऊपर इज़्ज़त बढ़ना शुरू होगी। ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में निस्बतन एक बेहतर सिनेरियो लेके ठीक आएगा। है। और सेहत के मामलात इनके? सेहत के एतबार से देखा जाए तो सेहत के लिहाज से भी, क्योंकि 5वां घर जो है वो छठे घर का 12वां घर है। छठा घर होता है बीमारियों का, परेशानियों का, और छठे घर के कमज़ोर घर में ग्रहण का लगना फ़िज़िकली तौर के ऊपर हेल्थ में आपको चीज़ें थोड़ा-सा बेहतरी की तरफ लेके जाने की तरफ जाएगा। ठीक है। तो ये ग्रहण लिबरेंस वालों के लिए फ़िज़िकली तौर के ऊपर जो इनकी सेहत जिस्मानी है, उसमें चीज़ों को बेहतर करना शुरू करेगा। तो अच्छा। ये चीज़ लिबरेंस वालों के लिए निस्बतन एक अच्छी और बेहतर होगी। ठीक है सर, दुश्मनों की तरफ से कोई इनके है मामला? ज़ाहिरी तौर के ऊपर देखें, जो मैंने आपको बताया कि काम की जगह के ऊपर जो लोग आपसे हसद करते हैं, हाँ जी, बुग़्ज़ हाँ जी। करते हैं, तो ज़ाहिरी तौर के ऊपर उसमें तमाम हासिद आ जाएँगे। ठीक है। चाहे वो काम की जगह के ऊपर हों, चाहे आपके फैमिली में हों, चाहे घर में हों, चाहे दोस्तों में हों, या वैसे ही आपकी कोई दुश्मनदारी है। ठीक तो है। ऐसे तमाम तरह हासिद किस्म के लोग जो हैं, वो आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे, वो अपने मसलों में उलझे रहेंगे। तो ठीक ये है। चीज़ ग्रहण का होना इनकी ज़िंदगी में दुश्मनों को इनसे जो है वो कतई तौर पे नुकसान नहीं होगा। ठीक ये है, चीज़ ज़रूर। इनके लिए बेहतर है। ठीक। अब इसमें जो रेमेडी आ जाती है दोनों ज़ोडिएक साइन्स की, कैंसर की भी और लिब्रा की भी। रेमेडी के एतबार से देखा जाए तो रेमेडी के एतबार से इन्होंने सदका अपना देना है, जो कि ये देंगे 2 किलो सूजी और 1 किलो शक्कर। इसको ठीक है। मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद या तो अपने घर की छत के ऊपर या किसी बाहर किसी ऐसी जगह पर डाल दें, जहाँ पे कीड़े-मकोड़े, हशरात-उल अर्ज, परिंदे जो है वो वाफिर मिकदार में हों। ठीक है। ये सदका करना इनकी ज़िंदगी में ग्रहण के मनफ़ी असरात को इंशाअल्लाह रोके रखेगा, और इसके अलावा 2 रकअत नमाज़ आयात जो है वो भी लाज़मी तौर पे अदा करें। ठीक है। अच्छा सर, ये अगर हम देखें कि 7 सितंबर से पहले तक इनकी एहतियात है? ये पूरे मंथ ऑफ सितंबर की एहतियात है, ओके। क्योंकि जो खूनी चाँद ग्रहण है और ऊपर से है भी मुकम्मल ग्रहण, हाँ जी। तो इसके असर जो है ये पूरा मंथ ऑफ सितंबर में रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। तो ज़ंजानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। 2 बरूज के हवाले से बात हो रही थी, कैंसर और लिब्रा के हवाले से। एहतियात कहाँ पर है और कहाँ पर अच्छी चीज़ है। अल्लाह सबके लिए जी अच्छी चीज़ें लेके आए, अच्छी चीज़ें दे अल्लाह सबको और फ़ायदा दे। ज़ंजानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्या
زنجانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، 2 بروج کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور وہ کینسر اور لیبرا کے حوالے سے کہاں-کہاں احتیاط کی ضرورت ہے اور کہاں-کہاں اچھی چیز ہے۔ اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ زنجانی صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے اور زنجانی صاحب کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ سر، آپ کی بات سلام پاکستان۔